नमस्कार, आपका सत्यवाणी हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज देश में यूसीसी की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। हर मंच पर डिबेट की जा रही हैं और बहस हो रही है। भारत सरकार यूसीसी लाने के लिए इशारा कर चुकी है। ये कब तक आएगा ये अभी समय बताएगा। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं। यूसीसी का विरोध भी हो रहा है। वैसे तो एक संप्रदाय ऐसा है जो भारत सरकार के हर रिफॉर्म का विरोध करता ही है। इसमें मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा रुष्ट है। जानकारों का मानना है कि यूसीसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को ही होने वाला है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वही इसका विरोध भी ज़्यादा कर रहे हैं। समस्या कहाँ पर है? समस्या है कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित हैं। उनको खेती की तरह समझा जाता है। अभी जो 3 तलाक पर कानून आया वो भी इसीलिए आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार को डायरेक्शन दी थी। लेकिन अभी कुछ और समस्याएं नई आ गई हैं जिनका इलाज केवल यूसीसी से ही संभव है। जैसे कि अभी एक केस नया सुनने में आया है कि एक महिला जिसके पति वकील हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उनकी पत्नी का नाम है बेनजीर। बेनजीर को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद जब वो अपने मायके चली गई, जबकि दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उसके बाद में बेनजीर को एक दूसरे वकील का एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपके पति की ओर से आपको तलाक दे रहा हूं। अब ये तो 3 तलाक पर तो कानून आ गया था। चीज़ 3 तलाक से निबद्ध नहीं हो पाती। 3 तलाक इसका निरोध नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद उन्होंने एक नोटिस और भेज दिया, मैं आपको आपके पति की ओर से तलाक दे रहा हूँ। इसमें मज़ेदार बात यह है कि पति सामने आया ही नहीं। पत्नी ने पत्नी से कोई बात की ही नहीं। कोई दूसरा वकील उसको तलाक दे रहा है। और तीसरी बार जो नोटिस आया वो उसके जीमेल पर आया और इस तरह तलाक मान लिया गया। इसको नाम दिया गया तलाक़े हसन। ये 3 तलाक से अलग है, तलाक़े हसन। उसके बाद वह स्त्री, इसके बाद बेनजीर मुल्ला मौलवियों और पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गई। सब ने एक ही बात बताई कि अब आपका तलाक हो चुका है। और पति महोदय ने 15,000 रुपये उनकी इद्दत के खर्चे के भेज दिए और 2,000 रुपये 3 महीने का बच्चा भी है उसके पास, उसके दूध के भेज दिए और अपने कर्तव्यों से मुक्ति पा ली। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के हर वर्ग से, हर समाज से, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, कि इस फैसले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये उचित है? 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। अगर इस्लाम 1400 साल पहले शरिया लिखा गया तो क्या उस समय जीमेल था? जीमेल पे तलाक भेजने की 1400 साल पहले अगर मोहम्मद साहब को ये पता होता कि जीमेल आने वाला है तो शायद ऐसी आयत ही ना उतरती, या अल्लाह को पता नहीं था कि इस तरह भी तलाक दिया जाएगा। आज अगर मोहम्मद साहब जिंदा होते तो सिर पकड़ के बैठ जाते ये क्या हो रहा है। लेकिन ये सब चल रहा है। अब तलाक़े हसन पे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस औरत के खिलाफ, उस बेचारी लड़की के खिलाफ खड़ा हुआ है और अपने वकीलों की फौज वहाँ उतारी हुई। यानी मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि इस तरह की प्रथाएं बंद हों, ये सब चलता रहे, क्योंकि वहाँ पे पुरुष मुख्य है, स्त्री की कोई स्थिति है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहीं भी तलाक की व्याख्या नहीं मिलती है, बल्कि हिंदू शास्त्रों में जो पति पत्नी का साथ है वो 7 जन्मों का माना जाता है। लेकिन समय के बदलने के साथ हिंदू समाज ने तलाक को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कहते हैं कि हमें तो 1400 साल पहला ही कानून चाहिए, वही हालत चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, आप इस बात पर अपने कमेंट भेज सकते हैं कि इस्लाम आने से पहले अरब में मुस्लिमों की, स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी शायद, क्योंकि मोहम्मद साहब की पहली पत्नी हदीजा जो मक्का की सबसे बड़ी व्यापारी थी, बिजनेसमैन थी, वो सारे व्यापार को फेस करती थी, देखती थी। उसके बाद जब इस्लाम आ गया तो फिर ऐसी कोई महिला न बची जो इस तरह व्यापार कर सके। तो इनको
एक बुर्के में कैद महिला चाहिए और जब चाहें छोड़ दें। और निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। वो 8 महीने का हो सकता है, 10 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मानकर ही ये लोग चलते हैं कि हम कभी भी स्त्रियां बदल सकते हैं। भारतीय समाज में ऐसा नहीं है, इसीलिए यूसीसी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरे संसार से देख रहे हैं, तो क्या इस तरह के कानून अब जायज़ हैं? अभी एक और केस की मैं चर्चा करता हूं, कलबुर्गी का केस, गूगल पर आप चेक कर सकते हैं। वहां पत्नी डॉक्टर है, पति डॉक्टर है, सास डॉक्टर है, ससुर डॉक्टर है, खुद का उनका अस्पताल है। और पति ने कहा अपनी पत्नी को एक दिन, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, 3 बार कहा और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पत्नी मुल्ला मौलवियों के पास जा रही है, घूम रही है, तो सब ने कहा कि अब आपका तलाक हो चुका है। ये 3 तलाक में ये भी नहीं आता है, इसको कहते हैं तलाक के कियारा। शायद कुछ और भी शब्द हो सकता है, मेरे को उर्दू उच्चारण जो नहीं आता है, पर तलाक कियारा के रास्ते से उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वह भी मामला चल रहा है। तो इनको ऐसे मामले बनाए रखने हैं, इसलिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम नेता पुरजोर विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। अगर यूसीसी सब पर लागू होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और भी पारसी हैं, इन सबको लाभ होने वाला है। हिंदू सिखों पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने यूसीसी की बातें ज्यादातर स्वीकार की हुई हैं। एक 9 साल की बच्ची को अगर हैज आ जाता है, यानी माहवारी आ जाती है, मेंसेस आ जाती है, तो उसको शादी के लायक माना जाता है। अरे मेडिकली ये कहाँ तक फिट है? WHO की रिकमेंडेशन आप पढ़िए कि बिना 18 साल की उम्र से पहले कोई भी लड़की बच्चा जनने योग्य नहीं होती है, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर उसको हजारों बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। पर इस्लाम में शादी की जो डेडलाइन है वो केवल मेंसेस है, और ये उसको बनाए रखना चाहते हैं। 12, 13, 14 साल की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है और जिंदगी भर वो बीमारियां झेलती हैं। अगर यूसीसी आ जाएगा तो इनको भी फिर 18 साल की उम्र में शादियां करनी, कितना अच्छा होगा। संपत्ति के बंटवारे की बड़ी समस्या है। एक मामला में एक बार पढ़ रहा था, उसमें था कि एक पत्नी और पति, उसके 3 बच्चे थे, बड़े प्रेम से कहीं अपना रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। उस पति का अपने भाइयों से, बहनों से कोई संबंध नहीं था, कभी जाना नहीं था, आना नहीं था, ना कभी मिलना था। लेकिन अचानक ही पति की डेथ हो जाती है और उस पत्नी को अपने पति की संपत्ति में से 1/6 भाग ही मिलता है। भाई को भी जाता है, बहन को भी जाता है। तो इस तरह के मामले, ये स्त्रियों के साथ भेदभाव इस्लाम में जो है, इसे ख़त्म करने के लिए यूसीसी लाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का पुरुष समाज बिल्कुल भी गंभीरता से इस बात को नहीं सोच रहा है, वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, इसीलिए यूसीसी का विरोध कर रहा है। दूसरा कोई और समाज तो इतना विरोध कर नहीं रहा। इन्हीं को समस्या है, क्योंकि इनको स्त्रियां बदलनी हैं, 4-4 पत्नियां नहीं कर पाएंगे, छोटी बच्चियों से शादी नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ की मानसिकता है, ये कहाँ की इंसानियत है? अभी इस पे और चर्चाएं चल रही हैं, और यूसीसी का प्रावधान हमारे संविधान में भी है। आर्टिकल 44 सबको समान कानून की इजाज़त देता है। ये बात अलग है कि आर्टिकल 24 में सभी को अपनी धार्मिक मान्यता मानने का भी आदेश है। तो क्या यूसीसी से ऐसा नहीं है कि निकाह बंद हो जाएंगे, 7 फेरे पड़ने शुरू हो जाएंगे? जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनके यहाँ 4 फेरे होते हैं, तो क्या उनको 7 फेरे लेने होंगे? ये सब बातें नहीं हैं। केवल मेन जो चीज़ें हैं वो यही है कि तलाक का तरीका एक होगा, शादी की उम्र एक होगी, और संपत्ति में बंटवारे का तरीका एक होगा। उसमें अलग अलग भेदभाव नहीं होगा। मेरा आपसे यही कहना है कि इस बात को मुस्लिम समाज खास तौर से गंभीरता से समझे। अगर कोई मुस्लिम भाई है तो उसके बेटे हैं, तो उसके बेटियां भी हैं। क्या बेटियां कम प्यारी हैं? बेटियों को आगे बढ़ाना है तो उनको यूसीसी का लाभ मिलने देना चाहिए। आपसे सबसे मैं विनती करता हूं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और उसके बाद ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि सभी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।